Exercise 7.2 question number 1 in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। तो बच्चों ये गिवन है कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये पता है कि AB और AC इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और बच्चों ये दे रखा है कि एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल B का बाइसेक्टर ये है और एंगल C का बाइसेक्टर ये है, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये पॉइंट O है और बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है भाई, ये एंगल B का बाइसेक्टर था, मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल गिवन है। इसी तरह से ये जो एंगल 3 है ये गिवन है एंगल 4 के इक्वल। तो बच्चों गिवन लिख लेते हैं, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये पता है। और बच्चों देखिए क्या पता है कि BO क्या था, बाइसेक्टर था एंगल B का। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और बच्चों ध्यान दीजिएगा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल थे, क्योंकि ये जो CO था, CO बाइसेक्टर था एंगल C का। इसका मतलब है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल गिवन है। प्रूफ करना है, टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट था OB इज इक्वल टू OC, OB और OC इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों प्रूफ देखिएगा, बच्चों ध्यान देना, हमें OB और OC को इक्वल लाना है। ये OB और OC इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बच्चों देखिए आपको पता है कि AB और AC जो है ये इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, AB AC इक्वल, क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये गिवन है, दे रखा है AB और AC इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC गिवन। अब बच्चों अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो AB है, AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC, AC साइड का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल B। एंगल C इक्वल हो गया एंगल B के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों एंगल C और एंगल B इक्वल है। अगर इन एंगल्स का हाफ कर दिया जाए तो भी इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OB और OC इक्वल है, OB और OC को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हम किसी तरह से ये एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल ले आए कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ट्रायंगल OBC के एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो भाई इन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। हाफ ऑफ एंगल C, एंगल C ये एंगल C, ये पूरा एंगल C है, एंगल C का हाफ ये भी है और हाफ ये भी है, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल C के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल 4। तो हाफ ऑफ एंगल C के प्लेस पर हमने लिख दिया एंगल 4, और हाफ ऑफ एंगल B, एंगल B का ये BO बाइसेक्टर था, तो हाफ ऑफ एंगल B के प्लेस पर हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल B के प्लेस पर लिखा गया एंगल 2, ये इक्वेशन 1। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में देखिए भाई, OBC ट्रायंगल में हमें यह पता है कि एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम प्रूफ कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो बच्चों ध्यान देना, OBC ट्रायंगल में जो एंगल 4 है, एंगल 4 की अपोजिट साइड है OB इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल 2, एंगल 2 की जो अपोजिट साइड है वो OC है। तो रीजन बच्चों हम लोगों ने लिखा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यही बच्चों प्रूफ करना था। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट था। आगे बच्चों ध्यान देना, प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूफ करना है।
तो बच्चों ए से ओ को ज्वाइन कर दो। हमें ये प्रूफ करना है कि एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब जो है ये एंगल 5 और एंगल 6 हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC तो बच्चों इन ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो देखिएगा जो AO है, AO इज इक्वल टू, जो AO है वो इक्वल है AO के। क्यों भाई? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन। उसके बाद देखिए बच्चों जो AB है, इस ट्रायंगल की जो साइड AB है वो इस ट्रायंगल की साइड AC की इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC गिवन। और बच्चों ध्यान दीजिएगा जो इस ट्रायंगल की साइड OB है वो इस ट्रायंगल की साइड OC के इक्वल है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। OB इज इक्वल टू OC प्रूफ्ड अबव। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, तो हम लिखेंगे बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। साइड 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 रूल से, साइड साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों आपको पता है कि अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। तो बच्चों देखिए ये जो BAO एंगल और CAO एंगल जो है, BAO एंगल यानी कि एंगल 5 और CAO एंगल यानी कि एंगल 6 जो है ये इक्वल आ गए। एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखिए ये एंगल A था, एंगल A को क्या कर रही है? AO बाइसेक्ट कर रही है। जब बाइसेक्ट कर रही है तभी तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या है? AO बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज AO बाइसेक्ट्स एंगल A। और यही हमको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल ABC। बच्चों ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें दे रखा है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब जो AD है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है कि AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब BD और ये CD इक्वल है। गिवन है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पता है। और बच्चों पता है कि परपेंडिकुलर है AD और साथ में बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब कि BD इज इक्वल टू CD, BD और CD इक्वल भी है, ये भी दे रखा है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें यह प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब टू साइड्स इक्वल होंगी। तो जो इक्वल साइड्स है वो AB और AC हैं। हमें प्रूफ करना है कि AB और AC इक्वल हैं। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, तो प्रूफ देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ADB ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। भाई ADB ट्रायंगल में भी साइड AD आती है, इस ट्रायंगल में भी साइड जो है AD है, और जो ट्रायंगल ADC है इसमें भी एक साइड AD है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। और बच्चों ध्यान देना जो एंगल ADB है वो इक्वल होगा एंगल ADC के। एंगल ADB ये एंगल और एंगल ADC ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल। क्यों? दोनों ही 90 डिग्री हैं। ऊपर ये गिवन था ईच 90 डिग्री। और बच्चों ध्यान देना BD इज इक्वल टू CD, BD और CD इक्वल है, ये गिवन है। BD इज इक्वल टू CD गिवन। तो भाई साइड एंगल साइड रूल देखिएगा, ये कॉमन, ये एंगल इक्वल,
ये साइड इक्वल, तो साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और बच्चों आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये आ गया CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से आ गया AB और AC इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो बच्चों ट्रायंगल ABC में हमें यह पता है कि इस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं, इक्वल साइड्स हैं AC एंड AB, मतलब AC और AB इक्वल हैं, ये दे रखा है। ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle इसलिए क्योंकि इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। मतलब क्या है कि ये जो BE एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड AC साइड पर है, तो आप देखेंगे ये AC साइड है, AC साइड पर ये एल्टीट्यूड BE है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। एल्टीट्यूड जो है जिस साइड पर ड्रॉ किया जाता है तो उस साइड पर परपेंडिकुलर होता है, और इसी से CF एल्टीट्यूड है साइड AB पर ये CF परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो हम लिख लेते हैं एंगल BFC जो है वो इक्वल है एंगल CEB के, ये दोनों ही एंगल जो है 90 डिग्री है। बच्चों प्रूफ करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड CF और B ये इक्वल हैं। तो टू प्रूव CF इज इक्वल टू BE, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, बच्चों ABC ट्रायंगल में आप देखिए ABC ट्रायंगल की टू साइड्स जो हैं AC और AB ये इक्वल हैं। AC इज इक्वल टू AB, ये टू साइड्स इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ये दे रखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं। AC इज इक्वल टू AB गिवन। अब बच्चों ट्रायंगल ABC की टू साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। बच्चों देखिएगा ट्रायंगल ABC में जो AC है वो AB के इक्वल है, तो AC का जो अपोजिट एंगल है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB, AB का जो अपोजिट एंगल है मतलब ये एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, जो एंगल ABC है, एंगल ABC को, जो ये एंगल ABC है, इस एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं एंगल FBC। तो हमने लिख लिया एंगल FBC और एंगल FBC इज इक्वल टू, जो बच्चों एंगल ACB है, ACB ये एंगल, इसको हम ECB भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ECB। बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB। तो बच्चों FBC और ECB ट्रायंगल में आप देखें एंगल BFC जो है वो इक्वल है एंगल, देखिए BFC इक्वल है CEB के, एंगल CEB के ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा FBC ट्रायंगल में, ये जो FBC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के एंगल E के, लिख दिया हमने। इसके बाद बच्चों ध्यान देना एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB।
ये इक्वल है क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे बच्चों ध्यान दें, दोनों ही ट्रायंगल में BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू CB। देखिए BC जो है इस ट्रायंगल में भी BC साइड आती है और इस ट्रायंगल में भी BC साइड आती है, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन। तो बच्चों बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB बाई एंगल एंगल साइड रूल से। ये बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू, जो CF है वो इक्वल हो जाएगी BE के, CF इज इक्वल टू BE, ये आ गया CPCT से। ये CF इस ट्रायंगल की साइड, CF और इस ट्रायंगल की साइड जो BE है ये इक्वल CPCT से। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal। तो बच्चों ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC के जो एल्टीट्यूड्स BE और CF हैं साइड्स AC और AB पर वो इक्वल है। एल्टीट्यूड्स जो है BE और CF ये इक्वल गिवन है, गिवन है BE इज इक्वल टू CF, ये पता है बच्चों। ये पता था कि BE और CF जो है ये एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब BE जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, और इसी तरह CF एल्टीट्यूड था तो ये भी क्या होगा, AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों हमें मालूम है BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें पता था। प्रूफ करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट था ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो है AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, इसका मतलब है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ देखिए बच्चों जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम उन्हीं ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE ट्रायंगल और ACF ट्रायंगल में देखें एंगल BAE, जो एंगल BAE है, BAE एंगल वो इक्वल है एंगल CAF के। देखिए बच्चों BAE एंगल कौन सा है, BAE ये एंगल है, और एंगल CAF, एंगल जो CAF है वो भी यही एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। उसके बाद देखिए बच्चों एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। आगे बच्चों ध्यान दें, हमें ये पता है BE और CF इक्वल है, तो BE इज इक्वल टू CF गिवन। तो बच्चों देखिएगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बच्चों आपको ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो देखें क्या AB और AC जो है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो देखें AB और AC यहां करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, कैसे आया, CPCT से। और बच्चों देखिए अगर AB और AC इक्वल है, मतलब ट्रायंगल ABC की साइड्स AB और AC इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिखेंगे टू साइड्स ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना कर दिया था, और ये सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ये पता है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साइड AB और AC इक्वल है। इसी तरह से जो ट्रायंगल BDC जो है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी साइड्स BD और CD इक्वल है। गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये पता है, और हमें पता है कि साइड्स BD और CD इक्वल है। BD इज इक्वल टू CD। प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। प्रूफ देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में साइड्स AB और AC इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC गिवन। तो बच्चों किसी ट्रायंगल की अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AB साइड का जो अपोजिट एंगल है, AB साइड का अपोजिट एंगल है ये, और AC साइड का अपोजिट एंगल है ये। तो हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC। AC साइड का जो अपोजिट एंगल है ये एंगल ABC। एंगल ABC, ये हो गई इक्वेशन 1। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में देखें बच्चों, साइड्स BD और CD इक्वल है। BD इज इक्वल टू CD गिवन। बच्चों ये टू साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो साइड BD जो है, BD साइड का अपोजिट एंगल ये है और CD साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो BD साइड का अपोजिट एंगल DCB या BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड CD साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल CBD, एंगल CBD। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखें बच्चों, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आ जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD। बच्चों अगर ACB एंगल को और BCD एंगल को ऐड किया जाए, ACB ये एंगल है, ACB ये एंगल, और BCD ये एंगल है, तो हमें मिल जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD। ABC एंगल प्लस एंगल CBD आ जाएगा एंगल ABD। और यही बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना था, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ये पता है कि जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। गिवन है, दे रखा है कि AB और AC जो है वो इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। फिर लिखा है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। साइड जो है BA को D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, की AD और AB इक्वल है। हमको ये भी पता है कि AD और AB भी इक्वल है, सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बच्चों प्रूफ देखिए। देखिए हमें ये पता है कि AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल। ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की जो साइड्स AB और AC हैं ये इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC गिवन।
तो बच्चों ए बी साइड का जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए सी। ए सी साइड का जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए बी सी के, ए बी सी के इक्वल। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन 1। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, और हमें यह पता है कि AD इज इक्वल टू AB एंड AD इज इक्वल टू AB, ये हमें पता है, गिवन है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AB। AB किसके इक्वल था? AB था AC इक्वल, तो AB के प्लेस पर हम AC लिख सकते हैं। क्यों लिखा भाई हमने ऐसा? क्योंकि AB इज इक्वल टू AC। आगे ध्यान देना बच्चों, इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल में देखें, ACD ट्रायंगल में हमें यह पता है कि AD इज इक्वल टू AC है। ठीक है, AD और AC इक्वल है। क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 2। अब बच्चों देखिए AD और AC इक्वल है, तो AD का जो अपोजिट एंगल होगा, एंगल ACD, ये इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC। AC साइड का जो अपोजिट एंगल है, एंगल ADC, ये इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वेशन 3। अगर बच्चों इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ऐड करें इक्वेशन 1 और 3 को, तो मिलेगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो ध्यान देना बच्चों, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ACB ये एंगल, ACD ये एंगल, इनको अगर ऐड किया जाए तो मिल जाएगा एंगल BCD। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल ABC जो है, ABC जो एंगल है, इसको हम एंगल DBC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ABC एंगल भी यही है और जो एंगल DBC है वो भी यही है। एंगल DBC लिखा हमने, प्लस एंगल ADC, जो एंगल ADC है ये एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एंगल BDC। आगे ध्यान देना बच्चों, हम क्या करें कि दोनों तरफ एंगल BCD ऐड कर दें। तो देखिएगा एंगल BCD ये लिखा था और इसमें हमने एक एंगल BCD और ऐड कर दिया, इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD और ऐड कर दें। तो बच्चों ये एंगल BCD प्लस एंगल BCD, 2 एंगल BCD, और देखिए एंगल DBC ये एंगल है DBC प्लस एंगल BDC ये एंगल है और एंगल BCD ये एंगल है। तो बच्चों ये एंगल जो है ये ट्रायंगल BCD के इंटीरियर एंगल्स हैं, और किसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, है ना। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा हमने लिख दिया है ना कि इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो बच्चों आ जाएगा, यहां से देखिएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन टू 90 डिग्री। तो एंगल BCD की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये पता है कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A 90 डिग्री है। एंगल A जो है ये 90 डिग्री है। BC, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों ये पता है कि AB और AC इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC, ये पता है। फाइंड करना है हमें एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। इन ट्रायंगल ABC, बच्चों ABC ट्रायंगल में देखें
कि साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है, ये दे रखा था। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ये साइड्स इक्वल। और बच्चों पता है कि किसी ट्रायंगल की अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल सी। तो एंगल सी लिखा इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए सी। ए सी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल बी है, एंगल बी लिखा। ठीक है, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, बच्चों एबीसी ट्रायंगल में देखें, जो ट्रायंगल एबीसी के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों आगे ध्यान देना, एंगल ए जो है वो है 90 डिग्री, तो एंगल ए के प्लेस पर 90 लिख लें, प्लस एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। देखिए एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, तो हम एंगल सी के प्लेस पर वह एंगल बी लिख सकते हैं। तो ये एंगल बी लिखा और एंगल सी के प्लेस पर भी एंगल बी लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल बी हो गया बच्चों 90 डिग्री अपॉन टू 45 डिग्री, ये एंगल बी आ गया। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 थी और यहां पर हमने एंगल सी के प्लेस पर एंगल बी भी लिखा है इक्वेशन 1 से, तो यहां भी आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 से क्या आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल बी के प्लेस पर आप 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था, एंगल बी और एंगल सी पूछा गया था, एंगल बी भी 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो बच्चों हमें यह पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ABC जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है कि ये साइड्स जो है वो इक्वल हैं। हमें ये पता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ये हमें मालूम है। और प्रूफ करना है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, मतलब सारे एंगल जो इसके हैं वो 60 डिग्री के हैं। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए बच्चों प्रूफ देखिएगा। बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल देखें, AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, ठीक है, गिवन। तो बच्चों अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइड AB का जो अपोजिट एंगल है एंगल C और AC साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल B, ये इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वेशन 1। और बच्चों ध्यान देना, एंड अगेन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में फिर से देखें बच्चों, तो आप क्या दिख रहा है, AC और BC को भी आप इक्वल लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू BC, AC और BC भी इक्वल है। तो बच्चों अगर AC और BC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो AC का अपोजिट एंगल है एंगल B और BC का जो अपोजिट एंगल है एंगल A, ये भी इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बच्चों देखें कि एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। और इक्वेशन 2 में ये लिखा है कि एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, एंगल A, एंगल B और एंगल C ये एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। देखिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल
ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखें ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन सभी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन 4 इसको लिख लेते हैं और बच्चों इक्वेशन 3 इसको लिख लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम एक काम करें कि एंगल ए के प्लेस पर एंगल ए बना रहने दें। जो एंगल बी है, एंगल बी किसके इक्वल है भाई? एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, एंगल ए के। और एंगल सी जो है वो भी एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए बी सी तीनों ही आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा 180 अपॉन 3, 60 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखें एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए तीनों ही एंगल इक्वल थे, तो एंगल सी जो है वो भी एंगल ए के इक्वल था, तो वो भी 60 डिग्री हो गया। और एंगल बी जो है वो भी एंगल ए के इक्वल था, तो एंगल बी भी हो जाएगा एंगल ए के इक्वल यानी कि 60 डिग्री।